Hello friends, myself KP Sugula. Today we are going to read a very interesting story. Very interesting. The name of the story is An Encounter of a Special Kind. An Encounter of a Special Kind. Encounter मतलब जानते हैं, तो इनकाउंटर का मतलब एक आप अपने मन में ही लिए होंगे। इनकाउंटर वो इनकाउंटर यहाँ पर नहीं है, ठीक ना। यहाँ इनकाउंटर मतलब होता है मेल मुलाकात, आमना सामना होना, भेंट हो जाना। मतलब एक खास प्रकार की ये मुलाकात है, एक खास प्रकार की भेंट है ये, ठीक ना, जो राइटर आपको यहाँ पर बता रहा है। माई फादर वाज इज मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर ए प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। राइटर के जो पिता थे वो एक प्रोफेशनल थे। कहाँ? प्राइवेट कंपनी में मेडिकल प्रोफेशनल थे, प्राइवेट कंपनी में। वेस्ट बंगाल राज्य का नाम है और क्षेत्र रानीगंज है। The officers of company were housed in individual bungalows inside large campus. जो उस कंपनी के बड़े बड़े इंस्पेक्टर ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, वो उसी कैंपस में ही अपने अपने खुद के बंगलों में रहते थे। जरा यहाँ ध्यान देना, एक वर्ड आया है हाउस्ड। हाउस नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पर हाउस को वर्ब के रूप में लिया गया है, रहते थे। और हाउस वाज इन ए कॉर्नर ऑफ द कैंपस। अब मेरा जो घर था, मतलब राइटर का जो घर था, उसी कैंपस के कॉर्नर में था, एक कोने में था, ठीक है। द ऑफिसर्स क्लब वाज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन। जो ऑफिसर्स का क्लब था, हमारे गार्डन के बाउंड्री वॉल से एडजेसेंट माने अटैच्ड, जुड़ा हुआ था। द कंपाउंड वाज लग्जरियस विद द ग्रीन ग्रास। पूरा कंपाउंड भरा था, किससे? ग्रीन ग्रास से। कलरफुल फ्लावर्स थे। होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्री, और एक बहुत विशाल काय पेड़ था जो होस्ट का काम करता था। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा होस्ट का मतलब क्या होता है। होस्ट का मतलब होता है गेस्ट का अपोजिट। जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं, आप गेस्ट होते हैं और आपका वो सामने वाला होस्ट होता है, मेजबान, ठीक ना। मेहमान, मेजबान, गेस्ट, होस्ट। तो ये जो विशाल का पेड़ था, ढेर सारे पशु पक्षियों का होस्ट था, निवास स्थल था, ठीक है। द कंपाउंड वाज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज। पूरा कंपाउंड जो था, इन चीज़ों का होस्ट था। होस्ट मतलब निवास स्थान था, सारी चीज़ें इसी में थी। उसके बाद क्या होता है, कहानी में आगे देखिए, कहानी बड़ी रोचक है। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन ऑफ द हाउस होल्ड एंड मैग्निफिसेंट ट्रीज constantly attracted squirrels and many species of bird. उस बगीचे में लोग सामयिक सब्जियां उगाते थे, ठीक ना। कुछ सब्जियां थे, फूल थे, और एक विशाल का जो पेड़ था। ये सारी चीज़ें जो है विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को, गिलहरियों को, पक्षियों को अपनी तरफ आकृष्ट करते थे। यहाँ एक वर्ड आया हुआ है किचन गार्डन। तो किचन गार्डन यहाँ पर आप संधि विच्छेद हिंदी की तरह मत कीजिएगा। किचन में जो गार्डन हो, किचन में तो गार्डन होता नहीं ना, तो फिर किचन गार्डन क्या होता है? किचन गार्डन उसको कहते हैं जो आप अपने टेरेस पर, जो अपनी झोपड़ी पर, अपनी खिड़की में ये उगाते हैं लोग ना। फूल है, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे पौधे हैं, कुछ लोग तो अपने टेरेस पर सब्जियां उगाते हैं। इसको हम बोलते हैं किचन गार्डन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये अट्रैक्ट करते थे किसको? स्क्वेरल्स को, मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड को, गिलहरियों को और भिन्न भिन्न प्रकार की पक्षियों को। ए ग्रुप ऑफ लंगूर हैड इवन मेड देयर डेन इन एन अश्वत्था ट्री नियर बाई। और पास में ही अश्वत्था ट्री था। अश्वत्था मीन्स द ट्री ऑफ पीपल, पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ में लंगूर का एक समूह, लंगूरों का एक समूह, डेन मीन्स रहता था। They had all become a part and parcel of the existence and daily life. ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ के पेड़ पौधे, घास, फल, फूल, सब्जियाँ, जितने एनिमल्स थे, बर्ड से, लंगूर थे,
वह हमारी प्रतिदिन की जिंदगी के एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। ये जो पार्ट एंड पार्सल है, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है अटूट, अभिन्न हिस्सा होना। स्मॉल इंसिडेंट ऑन ए सैटरडे आफ्टरनून लेफ्ट profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension। शनिवार का दिन था और दोपहर के बाद का समय था। एक छोटी घटना घटित हुई और इस घटना ने राइटर के सामने प्रकृति की जो भी मानदंड होते हैं, जो उसकी सोच थी, उससे हट करके एक नई विचारधारा, नया दृष्टिकोण पेश किया। इसको देखिए, ऑन मी एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आईज, मेरी आंखों के सामने पेश किया ए होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन। ईश्वर की सत्ता का, इस भगवान की सृष्टि का क्या डायमेंशन है, क्या बनावट है, क्या चीज है, वो हमारे सामने खोल करके रख दिया। और हुआ क्या, इट वॉज फ्यू डेज इनटू द पूजा वेकेशन। पूजा की छुट्टी हुई थी। आप लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होती है। दुर्गा पूजा छुट्टी हुई रही होगी, उसी की बात ये कर रहा है। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, अन्य बच्चों की ही तरह, द हॉलीडे प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम इंग्रोज्ड इन द वेरियस मैगजीन्स, स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन। अन्य बच्चों की ही तरह मैं भी था। अन्य बच्चे क्या थे, छुट्टियां जब होती है तो विभिन्न प्रकार के कॉमिक्स होते हैं, मैगजीन होते हैं, स्टोरी बुक्स होते हैं, उसको पढ़ने का काम करते हैं। आप लोग भी यही करते होंगे, ठीक है। राइटर बोलता है मुझे भी ये छुट्टी आई थी, उसको पढ़ने के लिए एक अच्छा मौका था, फेस्टिव सीजन, ठीक है। आफ्टर ही हर्टी लंच, भरपूर लंच ले लिया दोपहर में, नहीं हर्टी लंच, बड़ा प्यारा लंच बना था, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए आपके। माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। मेरे पेरेंट्स और मेरी छोटी बहन, अब यहाँ छोटी बहनें होगी, 2-3 बहनें होंगी उसके पास, ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप, दोपहर की झपकी, नैप मैंने झपकी लेना, दोपहर की झपकी लेने के लिए लेट गए। एंड आई सेटल्ड डाउन विथ स्टोरी बुक, और मैंने क्या किया, राइटर ने क्या किया, बाकी लोग सो गए, राइटर एक स्टोरी बुक लेकर के बैठ गया, ठीक है। तब क्या हुआ, द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एंड एडवेंचर स्टोरी। पूरी की पूरी दोपहर का समय है, अगल बगल में कोई आवाज़ है नहीं, घर के सारे लोग सोए हुए हैं, बहुत ही अच्छा मौका उसको मिल रहा था स्टोरी बुक को पढ़ने का, ठीक है। साइलेंस वाज ओकेजनली ब्रोकन, लेकिन बीच बीच में वहाँ जो शांति थी ना, वो भंग हो जाती थी, ओकेजनली, कभी कभार। कैसे होती थी, बाय माई फैमिली स्नोरिंग, उसके परिवार में जो मम्मी पापा थे ना, स्नोरिंग करते थे। तो जानते हैं ना, कभी कभी आप जब सो जाइए, आप लेट जाइए, अगर आपके पहले ही आपके घर के बुजुर्ग सो जाते हैं तो बड़े ज़बरदस्त खर्राटे भरते हैं, ठीक है ना। तो खर्राटे कितने अच्छे लगते हैं आप लोग जान सकते हैं। उन खर्राटों से इसकी जो पढ़ने की माहौल था, जो चुप्पी थी, जहाँ पर एकांत प्रियता थी, वो भंग हो रही थी। किसके द्वारा, खर्राटों के द्वारा, ठीक है। अच्छा, और क्या था बीच में, द इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ द हाउस स्पैरो, वहाँ जो गौरैया थी ना, बीच बीच में वो भी चींची कर रही थी, चचा रही थी। द हार्श स्टॉर्मिंग ऑफ क्रोज, और अगल बगल घर के बाहर कौवे कर्कश आवाज में काँव 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 कर रहे थे। एंड द श्रिल कॉल ऑफ ए काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, जमीन से काफी ऊपर उड़ते हुए जो काइट होता, चील, इसका कर्कश आवाज, तीव्र आवाज भी हमारे चुप्पी को, शांति को भंग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मिनट्स टिक्ड बाय, समय पास होता गया। आई बिकेम डीप इन एब्जॉर्ब इन द बुक, मैं पूरी तरह से किताब में मगन हो गया, रत हो गया। सडनली आई हर्ड ए ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। एकाएक मुझे कुछ दूरी पर जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं, उनकी भौंकने की आवाज़ आई। आई चोज टू इग्नोर द
कमोशन। मैंने सोचा जाने दो, इस शोरगुल को, कमोशन माने शोरगुल को नज़रअंदाज करने का निर्णय लिया। थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड ए हेल्पलेस पिग, मेरे मन विचार आया कोई सुअर होगा, आया होगा। हेल्पलेस माने भागा, अनलकी। कभी कभार उसकी एरिया में सुअर आ जाते थे, और जब इधर आ गए तो समझ लो उनका दुर्भाग्य शुरू हो गया, सारे के सारे कुत्ते घेर लेते थे। उस दिन भी राइटर को यही लगा कि शायद कोई अभागा सुअर यहाँ आ गया होगा और उसको सारे कुत्तों ने कॉर्नर्ड कर लिया, घेर लिया होगा, ठीक ना। बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर, लेकिन शीघ्र ही जो भौंकने की आवाज़ थी ना और तेज होती चली जा रही थी, मोर अग्रेसिव, और आक्रामक होती जा रही थी। एंड अलार्म कॉविंग ऑफ फ्लॉक ऑफ क्रोज, कौवे की काँव भी बढ़ती जा रही थी। एडेड टू द कोकोफोनी, कोकोफोनी माने आवाज़, माने इस आवाज़ में और वृद्धि कर रहे थे। कुत्ते की आवाज़ थी, ठीक है ना, कौवे की आवाज़ थी, चील की आवाज़ थी, और घर में आवाज़ तो आ ही रही थी। ये सारी आवाज़ मिलकर के एक बहुत बड़ा, बहुत तीव्र आवाज़ पैदा हो रही थी। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, अब मुझे भी ऐसा लगा ये आवाज़ ऐसी वैसी आवाज़ नहीं है, क्योंकि वो जो साउंड था ना वो धीरे 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 पास ही आता जा रहा था, ठीक है। तब हुआ क्या, क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, मेरे अंदर का जो कुतूहल था ना वो जाग गया। अब हमने ये नहीं सोचा चलो हम बैठ जाते हैं देखते हैं जान दो क्या हुआ। अब मन में आया, लीविंग द बुक असाइड, मैंने किताब को बगल में रखा, रश्ड टू द वरांदा, बरामदे में दौड़ के गया। यू नो बरामदा ना, बरामदा ये हिंदी वर्ड तुमको कभी कभी पेपर में आता है, फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम पैसेज, फाइंड आउट नॉन इंग्लिश वर्ड फ्रॉम पैसेज, अपने पैसेज से नॉन इंग्लिश वर्ड तुम्हें निकालना है। तो ये नॉन इंग्लिश वर्ड बरामदा है। बरामदे में आया, क्यों आया, टू सी दैट वाज गोइंग ऑन, ये देखने के लिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा बाहर। आई ग्लैंस टूवर्ड द रूफ, मैंने छत की तरफ देखा, ऑफ द क्लब हाउस की छत तरफ, एंड सा समथिंग हॉरिबल, और जो कुछ वहाँ पर देखा मैंने ना वो बड़ा ही हॉरिबल था, बड़ा विभत्स था, डरावना। क्यों डरावना था, ए बिग मेल लंगूर अपेरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, एक बड़ा सा नर लंगूर था जो शायद अपने इस ग्रुप का लीडर रहा होगा। वाज होल्डिंग ए बेबी लंगूर इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में एक छोटा लंगूर के बच्चे को, छोटे बच्चे को पकड़े हुए था, और कर क्या रहा था, मर्चिलेसली बीटिंग इट ऑल ओवर विथ डेफिनेट इंटेंट टू किल, और उसे मार डालने के दृष्टिकोण से, मार डालने के उद्देश्य से उसके पूरे शरीर में जोर जोर से काट रहा था दांत से। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप वेयर स्कैटर्ड ऑन द रूफ, उस बच्चे की बेचारी माँ और जो अन्य छोटे छोटे उस समूह के अन्य छोटे पद पर लोग थे वो स्कैटर्ड, पूरे बिखरे हुए थे। कहाँ बिखरे हुए थे, छत पर। किसकी छत पर, बिल्डिंग के नियर बाई, आसपास जो बिल्डिंग थी सब बिल्डिंग के फैल गए थे वो। वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड, बेचारे चुपचाप एकदम असहाय होकर के उस बच्चे को मारा जाता हुआ देख रहे थे। आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन, तब मुझे दिमाग में एक बात आई कि जानवरों के खानदान में, जानवरों के ग्रुप में एक बड़ा ही भयानक कस्टम है। कस्टम रीति रिवाज है। क्या रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज ये है, which dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group, क्योंकि ये जो डोमिनेंट मेल होता है, सबल होता है, वह अपने ग्रुप में किसी अन्य मेल बच्चे को या मेल एडल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका मन ये होता है पूरे ग्रुप में अगर मेल कोई है मैं ही रहूं और कोई दूसरा मेल यहाँ पर न आए, ये सुन रखा था उसने, ठीक है। तब क्या हुआ, विदाउट लॉसिंग एनी टाइम, बिना एक पल गंवाए तुरंत, आई गैदर्ड स्टाउट स्टिक, मैंने एक लंबी छड़ी लिए, इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड हर्ल्ड पीस ऑफ स्टोन एट द सराउंडिंग लंगूर, और दूसरे हाथ से पत्थर फेंकता गया उस तीव्र क्या बोलते हैं, सर्चिंग फॉर समथिंग फॉर स्टील आर द अटैक,
माने उस अटैक करते हुए बंदर पर एक हाथ में छड़ी लिए था और दूसरे हाथ से पत्थर से मार रहा था। तो लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड, और लंगूर भी इतने गुस्से में था, इतने गुस्से में था, इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ एनी माई असाल्ट। वो मेरे द्वारा किए गए अटैक पर, असाल्ट पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, इतना गुस्से में था। ठीक। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोविंग मोर स्टोन, मैंने और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया स्टोन से। इसको? लंगूर को। ठीक है। डज नॉट अलाउ अंदर। अच्छा, अब आगे क्या हुआ? बट देन आई स्टार्टेड थ्रोविंग मोर स्टोन, द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज देयर पिचाकाई, मैंने पथराव जोरदार कर दिया और कुत्ते ने अपना भौंकने का आवाज जोरदार कर दिया। द चेंज सर्कमस्टेंसेस, पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया, बदल गया। एंड सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक, अचानक और बिना किसी उम्मीद के जब ये अटैक होने लगा लंगूर पर, तो हुआ क्या जानते हैं? फ्रॉम अननोन क्वार्टर फोर्स, माने अनजानी जगह से। उसको, लंगूर को यह उम्मीद ही नहीं थी ऐसा भी हो सकता है कोई मुझे मारने आएगा। जब ये अचानक अटैक उस पर होने लगा, लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लॉपिंग रूफ ओवर द वरामदा। वरामदा का ऊपर जो स्लॉपिंग रूफ था, स्लॉपिंग यू नो ढलान ना, ढलान पर था, उस पर उसको छोड़ दिया, गिरा दिया। क्यों? इतना क्योंकि अटैक हो रहा था। अच्छा, जब गिरा दिया, द बेबी वॉज लिस्टलेस, लिस्टलेस माने नियर अबाउट निर्जीव, एकदम निर्जीव जैसा था, लाइफलेस, लाइफलेस लग रहा था। एंड अपीयर टू बी डेड, ऐसा दिख रहा था कि वो मर चुका है। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, जब इसकी बॉडी नीचे खिसकनी शुरू हुई, द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग ग्रू मैनीफोल्ड, तो कुत्तों का उत्साह जो था ना, बहुत जोर ज़्यादा बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया है। आप ये मत समझिए कि कुत्ते बेचारे जो थे बड़े दयावान थे, और जब वो लंगूर को बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए चिल्ला रहे थे, उनको अपनी ताक थी। अब उनको मज़ा आने लगा, चल ठीक, अब मेरा, उनका उत्साह बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए गुड किल एंड मील, पक्का अब लंगूर से छूट गया है, अब नीचे आने तो बढ़िया दावत हम लोगों की हो जाएगी। ऐसा उत्साह था किसके मन में? कुत्तों के, कुत्तों की झुंड के। कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक, मैंने कुत्ते को स्टिक से दूसरी तरफ हटाया। ठीक है। आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर टेल जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टाइल्ड रूफ, वो टाइल किए गए रूफ पर गिरने ही वाला था, अचानक मैंने इसकी पूंछ को पकड़ लिया। राइटर ने इसकी पूंछ को पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट, वो बच्चा वो इनर्ट लग रहा था, निष्क्रिय, कोई भी आवाज, हिलना डुलना कुछ नहीं था। एंड लाइफलेस, निर्जीव लग रहा था। इट वॉज इंडीड ए मेल बेबी, और जब चेक किया ना, देखिए पहले ही सोच रहा था कि मेल होगा ये, वो सच में मेल था, और उसकी सोच सही थी। क्या सोच रहा था कि कोई मेल अगर होता है, डोमिनेंट मेल है, प्रबल है, सशक्त है, तो अपने ग्रुप में किसी भी मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेल था वो। बाय दिस टाइम माई पेरेंट्स एंड सिस्टर्स हैड कम आउट ऑफ द वरामदा, इस समय तक, अब तक मेरे मम्मी पापा भी आ गए थे, बहन भी आ गई थी बरामदे में, है ना। एंड वेयर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन, वो चुपचाप देख रहे थे मेरे बचाव कार्य को, मैं कैसे बचा रहा हूँ। अब सम ऑफ आवर नेबर्स हैड आल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस, मेरे कुछ पड़ोसी भी दूर आकर के खड़े थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो थोड़ा मजा लेते हैं। ठीक है। आगे क्या हुआ? आई टुक द बेबी लंगूर टू आवर बैकयार्ड, मैं घर के पीछे उसको लेकर गया। किसको? बच्चे को। एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर, बड़ी ही सौम्यता से, प्यार से लेटा दिया। कहाँ? फ्लोर पर, जमीन पर, फर्श पर। कहाँ? इनसाइड द पोल्ट्री कूप, किसकी जमीन पर? पोल्ट्री कूप थी, मुर्गी का दड़बा जहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती हैं, उसके सतह पर लिटा दिया। हिज बॉडी वाज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स, उसके शरीर में गहरे गहरे दांतों के दाग थे, घाव थे। एंड स्क्रैच थे, खरोंचे थी। ब्लड वाज ऊजिंग, ब्लड रिस रहा था, रिस कर धीरे धीरे निकल रहा था
फ्रॉम सम ऑफ बाउंड, किसी किसी घाव में से ब्लड निकल रहा था और किसी किसी में दिख रहा था। तब क्या हुआ? द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस, बच्चा अभी भी एकदम मोशनलेस था, हिल डुल नहीं रहा था। My father provided the first aid to clean the wound and stop the bleeding. मेरे पिताजी दौड़कर घर से प्रथमोपचार डिब्बा होता है ना, फर्स्ट एड किट, उसमें कॉटन होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, ब्लेड होता है और पट्टी वगैरह बैंडेज होता है, वो ला कर दिए। मैंने उसके घाव को साफ किया, पोछा और बैंडेज कर दिया। अब क्या हुआ? I was relieved to find out that baby was breathing. जब मुझे ये लगा कि बच्चा तो सांस ले रहा है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, रिलीफ, बड़े उत्साह मिला मुझको। इवन दो हिज ब्रीथ वाज वेयर सेलो, लेकिन उसकी सांसें बड़ी हल्की थी, वो भरपूर सांस नहीं ले रहा था, एकदम मरे सा ले रहा था, सांस उसकी भी अच्छी नहीं थी। ठीक है। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टिल, जब उसके चेहरे पर स्प्लैश माने छिड़काव किया जाना, छपाका देना, पानी का छपका देना, ठंडे पानी दिया गया तो उसके बेबी में स्टिर आया, स्टिर मैंने मोशन, मूवमेंट, गति आई। एंड आफ्टर फ्यू शेकी अटेम्प्ट, उसको थोड़ा हिलाया गया, ही सेटअप, उठ के बैठ गया। ही वॉज इन द स्टेट ऑफ शॉक, एकदम स्तब्ध था वो, नहीं, स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाइक ए लीफ इन द विंड, अब बिल्कुल वैसे ही कांपने लगा जैसी हवा बहने पर पेड़ की पत्तियां कपती हैं। हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आईज, उसकी दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंखें क्या हुई? वेल्ड अप विद द टीयर्स, आंसुओं से भरी थी। ही स्टार्टेड टू सॉब विद ए मफल्ड क्राई, वह दबी दबी, मफल्ड में दबी हुई आवाज में वह सिसकियां भर रहा था, रो रहा था बेचारा। और कैसे रो रहा था? जस्ट लाइक ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, अगर किसी छोटे बच्चे को बड़ा कष्ट दिया जाए, बड़ा दर्द दिया जाए, उसको सताया जाए तो कैसे हिचकियाँ लेके सिसकियाँ लेके रोता है, बिल्कुल वैसे ही रो रहा था वो। आई ऑफर्ड हिम ए पील्ड बनाना, मैंने छील करके ना उसको केला दिया। विच ही एक्सेप्टेड, और उसने ले लिया उसको। कैसे लिया? विद हिज अनस्टेडी हैंड, अपने कांपते हुए हाथों से। एंड बिगन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स, अब बिना हिचकिचा कर, डर डर करके काट काट के खाने लगा। तब क्या हुआ? माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, मेरा पूरा का पूरा ध्यान इस पर था कि बच्चे में कब रिवाइवल हो, कब इसमें थोड़ी जान आए। सडनली आई हैड अनकैनी फीलिंग, एकाएक मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ। अनकैनी मैंने जानबूझ कर न देखना, आभास हुआ किसका? बीइंग वॉच्ड, मुझे कोई देख रहा है। आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप, मैं थोड़ा कूप से बाहर आया, दूर आया, ऊपर देखा। क्या देखा? देयर सैट द मदर लंगूर ऑन द किचन रूफ, किचन के रूफ पर, रसोई की किचन के रूफ पर वो बेबी लंगूर माने मदर लंगूर बैठी थी, उस बच्चे की माँ बैठी थी। और क्या कर रही थी वो? वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, जो मैं कर रहा था ना सबको बड़े ध्यान देख रही थी। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, चुपचाप वहीं बैठी थी वह, एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वाज बीइंग डन टू हर चाइल्ड। उसको देख कर ऐसा लग रहा था, उसे विश्वास हो गया है कि इस बच्चे के हाथ में, मतलब राइटर के हाथ में, जब उसका बेटा है, बच्चा है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। माने वह राइटर के हाथ में अपने बच्चे को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त थी कि मेरे बच्चे को नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। मीनवाइल द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, इतने भी बच्चे को भी पता चल गया उसकी माँ आसपास में है। एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई लिटिल लाउडर, और चोट लगा रोने। अभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कहीं कोई मार पीट देता है, वहाँ तो कम रोते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी मम्मी आ जाती है ना, मम्मी को देखते बाप रे क्या शुरू हो जाते हैं, वैसे वो लगा जोर जोर से रोने। आप लोग भी ऐसा किए होंगे। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, मैं उस कूप से थोड़ा सा दूर चला गया ताकि उसकी मदर वहाँ पर आ सके। ठीक है, ताकि उसकी मम्मी वहाँ पर आ जाए। तब क्या हुआ? इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड द फ्लोर ऑफ द कूप एंड पिक्ड अप द बेबी, तुरंत ही वह मदर लंगूर नीचे आई छत से और अपने बच्चे को
कहाँ ले लिया? इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में भर लिया। शी गेव द बेबी थोरो बॉडी इंस्पेक्शन, एक नज़र में ध्यान से उसकी पूरे शरीर को उसने इंस्पेक्ट किया, देखा क्या से कहीं लगा तो नहीं है। तो चेक हीज इंजरीज, उसके इंजरी को चेक किया, घाव को चेक किया। एंड कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉजम, कसकर अपनी भुजाओं में ले लिया, बाहों में ले लिया, गोंद ले लिया। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर केयरिंग आर्म, बच्चे को बहुत विश्रांति मिल रही थी, बड़ा आराम मिल रहा था अपनी माँ की गोद में जाने के बाद में। द मदर सेट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर फ्यू मिनट, उसकी माँ अपने बच्चे को लेकर कुछ मिनट तक वहाँ पर बैठी रही। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर द ऑप्शन एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट। उसको देख कर ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई आइडिया बना रही है, विचार कर रही है कि अपने बच्चे को अगले अटैक से, अगर कोई और अटैक होने वाला हो तो कैसे बचाऊंगी। हर फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड लिए। द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज, कुछ पल के लिए उस मदर लंगूर ने मेरी आंखों में झांक कर देखा। ठीक, इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आई, यहाँ तक आज भी, जब मैंने ये घटना हुई तब मैं राइटर बच्चा था, अब एडल्ट हो गया, वयस्क हो गया है, आज भी उसकी वो जो निगाहें थी मुझको भूलती नहीं है। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज, उसका निहारना मुझे भूलता नहीं है। सावरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड, उसकी आंखों को देख कर लग रहा था कि उसकी आंखों से कृतज्ञता की बौछार हो रही है, उसकी आंखों से कृतज्ञता की बारिश हो रही है मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने उसके बच्चे को बचाया है। अगली लाइन देखिएगा। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाई द इमोशन, मैं उसकी भावनाओं को देखकर एकदम अभिभूत हो गया। मुझे तो पता नहीं कि जानवरों में भी ऐसी इमोशंस होती होंगी। द सेंटीमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, उसकी भावना को देख करके और जिस तरीके से उसने मुझे थैंक्स कहा, थैंक्स करने का तरीका देख करके मैं बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हो गया, रोमांचित हो गया मैं। डियर सेड यूनिवर्सल मदर होल्डिंग ए स्ट्रिकन चाइल्ड इन हर लैप, राइटर बोलता है कि आज ये जो मदर लंगूर है ये एक बच्चे की माँ नहीं है, ये यूनिवर्सल मदर है, ये पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की माँ की जो भावनाएं होती हैं वो ये दर्शा रही है। मंकी, मदर मंकी, उसको मदर लंगूर राइटर को क्या लग रही है? यूनिवर्सल मदर, मतलब हर माँ की भावनाएं बंदर की आंखों में, बंदरिया की आंखों में देखी जा सकती है, जिसके बाहों में उसका बच्चा था। Then in a flash she jumped with the baby clinging to her belly and reached out kitchen roof. उसके बाद एक झटके में, बिजली की चमक से उसने अपने बच्चे को अपने पेट से चिपकाया, बेली से, और पहुंच गई कहाँ? किचन की रूफ पर। She surveyed the area of the vicious, जो भी विशियस माने जो घातक मान लो या जो दुष्ट लंगूर था, चारों तरफ दुष्ट लंगूर को देखा उसने एरिया में, कहीं बैठा तो नहीं है। And then leaped away in the direction opposite to the place of the violent account, और उसके बाद में जहाँ पर घटना हुई थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक झटके में बच्चे को लेकर गायब हो गए। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी, उस बेबी लंगूर और उसकी माँ से एक छोटी मुलाकात के बाद मुझे ये पता लगा, मुझे आभास हुआ कि दैट इंटरस्पीसीज communication and mutual trust is indeed a reality and should anyone strike the right chord, the relationship human into action, humps into action। एक बात हमको पता चल गई कि जितने भी अदर कम्युनिटीज होती हैं जो स्पीचलेस होती हैं, जो बोल नहीं पाती हैं एज एनिमल्स बर्ड्स, उनके साथ भी हम अपने प्रेम की वीणा का तार बजा सकते हैं, सुन सकते हैं, और ये सच्चाई है। कोई भी आज इसको महसूस कर सकता है, किसके द्वारा? सिर्फ एक्शन के द्वारा। द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वाज नॉट ओनली मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन एनिमल, आज उस मदर लंगूर ने साबित करके दिखा दिया
एनिमल्स अपने इंसानों के साथ में इसलिए नहीं दोस्ती करते हैं क्योंकि वो उसका मालिक है, उसको खाना देता है, उसको रोटी देता है, नहीं, बल्कि और क्या है, बट देयर वेयर अदर मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग बॉन्ड। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के बीच में बॉन्ड स्थापित करने के लिए, एक रिश्ता कायम करने के लिए सिर्फ फूड ही आवश्यक हो ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ और भी रीजन है, कुछ और भी कॉज हैं, कुछ और भी सोर्सेस हैं। वो सोर्सेस कौन कौन से हैं पता है? वो है ट्रस्ट, विश्वास, कंपैशन, लगाव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझो। हम एनिमल्स में भी, अभी आप देखे होंगे, एनिमल्स गुस्से में हो या खुश हो या प्यार में हो या कष्ट में हो, दर्द में हो, हर चीज़ का भाव उनके चेहरे पर आसानी से पढ़ा जा सकता है अगर आप देखना चाहें तो। 55 ईयर्स है पास्ट सिंस द डे, वो दिन और आज का दिन कितना हो गया? 55 साल बीत चुका है। 55 ईयर्स, आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड। इस समय में कितना हूँ? 70 का हूँ। तो जब घटना घटित हुई तो राइटर कितनी ईयर्स का रहा होगा? 15 ईयर्स ना। माने आज 55 साल बीत करके मैं 70 के दशक में पहुंच गया हूँ, बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट दी इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। लेकिन खास प्रकार की मुलाकात आज भी मुझे जस की तस याद है। ठीक है, तो बच्चों ये हुई स्टोरी में हमको ये सीख मिलती है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं। लोग बोलते हैं कि इंसान जो है ब्रह्मा की सृष्टि के सबसे अजीब, सबसे नायाब रचना है, उत्कृष्ट रचना है, क्योंकि वो सोच सकता है, हंस सकता है। ऐसा नहीं है। भावनाएं जो होती हैं एनिमल्स में भी है, बर्ड्स में भी है। नहीं, जो स्पीचलेस प्राणी है ना, वो हमारी भाषा नहीं बोल पाते, लेकिन वो तो बोलते हैं भाषा। वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं, दुख का इजहार करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। अभी जिसने कुत्ते को पाला हो, घर पे अगर मालिक जब पहुंचता, कुत्ता कूद कूद के जंप करके उसके ऊपर चढ़ता है, अपने प्यार को दिखाता है ना। वो अगर कोई वहीं पर कोई अनजाना व्यक्ति आता भौंकता है, इसका मतलब उसकी भावनाएं हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक जब पिता अपने घर में आता, छोटा बच्चा है, छोटी बेटी उसकी है, दौड़ कर आ जाती, गोद में ले लेती है, किस करती है, प्यार करती है, दर्शाती है। बिल्कुल वही भावना जानवर दिखाते हैं। यहाँ तक कि एनिमल्स ही नहीं, पेड़ पौधों में भी जान होती है। ये हमारे महान वैज्ञानिक जे.सी. बसु जी ने साबित कर दिखाया था। इसलिए कभी भी किसी के साथ में कोई ट्रीटमेंट करना, ये समझ लेना उनकी भावनाएं बिल्कुल मेरी ही तरह हैं, जैसे मेरी हैं, मेरे परिवार की हैं, मेरे बच्चों की हैं, मेरे बुजुर्गों की हैं। वही भावनाएं एनिमल्स में भी होती हैं। इसलिए सबके साथ समता का व्यवहार करते हुए, सबके साथ प्यार करते हुए उनको भी रक्षा करने का हमारा ही दायित्व है। भावनाएं उनकी भरी होती हैं, लेकिन अगर तुलना देखी जाए हम उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, क्योंकि हम उनको फूड दे सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं उनकी। इस प्रकार से बिना किसी लाग लपेट के आप जानवरों के प्रति अत्याचार न करें। आपको इस लेसन से ही शिक्षा मिलती है। थैंक यू। अब इसके बाद में अगले वीडियो में मैं इस लेसन का वर्कशॉप कराऊंगा, जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो कराऊंगा। आप ये पहली वीडियो कंफर्म कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तब उसके बाद में